आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो वही बहुत सारे भाई कमेंट आ रहे थे भाई मासे दीपक पासौर जी से मुलाकात करवाओ। तो आज हम पहुंचे हैं गुरु जी की पाठशाला में और तारी मुलाकात करवाओ मासे दीपक पासौर जी से, जो कि अपने दौर के बहुत बढ़िया मटका वादक भी रहे हैं और आज के दिन बहुत अच्छे गायकार भी है। तो कैमरामैन ने कहा भाई कि मासी जी का जो उपलब्धियां हैं और महाराज जी संत शिरोमणि गुरु प्रकाशपुरी जी महाराज और माता सरस्वती की जो प्रतिमा है, तो भाई ऐसे ऐसे सभी कलाकारों के इंटरव्यू बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। और दादा जगन्नाथ जी की प्रणाली से हैं भाई मास्टर जी, बहुत ही भाई सुपरस्टार गाने वाले रहे और बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं दादा जगन्नाथ, जिनकी कविताएं आप सबने सुनी होगी। और जल्दी ही मुलाकात करवाऊंगा मैं दादा जगन्नाथ जी की, जो परिवार में भाई अमित भाई है समचाना से, उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो भाई हर किसी से रूबरू आपको करवाते रहेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन भाई इस चैनल में सपोर्ट करा करो भाई, शेयर करा करो वीडियो में और लाइक करा करो और सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी, हरिओम जी। हरिओम जी मासी जी, स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। हरिओम जी सभी को, बदलता दौर चैनल के सभी दर्शकों को हरिओम जी, नमस्कार जी, हरिओम। बहुत बढ़िया जी मासी जी, सबसे पहले अपना परिचय अपने अंदाज में। मेरा नाम दीपक है जी और मेरा गांव तो रानीला है जी। वैसे मैं इस तरह गुरुजियों के साथ रह रहे हूँ, पास हो रहा हूँ मैं 8-10 साल। तो वहां से संगीत में इसमें रुचि हुई, हाँ रुचि मतलब हुई है। गुरुजियों की संगत में रहे फिर। अच्छा, बात करांगे शुरुआत की, किस उम्र में मतलब गाने या बजाने का शौक लग गया था? उम्र में तनु लाले भाई, जिस तरह स्कूल छोड़ते साथ 2000 में, सन 2000 में? सन 2000 में। अच्छा, कितनी पढ़ाई करी? पढ़ाई तो भाई 8वीं तक करी। 8वीं तक करी। हाँ, ये जो शौक था, ये मतलब पढ़ा करते उस टाइम भी था या फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत इस चीज की नॉलेज हुई आपने? ना स्कूल से ही था। स्कूल से? हाँ, स्कूल में जा करते तो जिस तरह पहले रेडियो में रागनी सुना करते, तो उसमें रेडियो में रागनी सुनते तो वो सुन के मैं खूब उसमें एक रागनी आया करती, एक दो सुना करता मैं। तो वो फिर जिस अगले दिन सारा दिन उसको मैं गुनगुनाता, उस रागनी को गाता था। फिर स्कूल में भी था, स्कूल में जिस तरह मैडम थी एक, तो हम 2-3 बंदे थे हम, तो गाने सुनया करती हमारे पास। स्कूल में था सो गाने का। तो वहां से मतलब बाल सभा वगैरह होगी, ऐसे मौके हाँ मिलते रहे? हाँ, स्कूल में भी गाया है, भजन भी गाया है स्कूल में भी। वाह जी। फिर जिस तरह गांव में थी पार्टी, तो सारे गांव में शौक था, मान लेनो इसका संगीत का नु बजान गान का। तो गांव में थी पार्टी तो नु होया करता भाई, हम कद सी जावांगे इस पार्टी में। वे जिस सीनियर थे तो उन्हें देखते तो खूब चाह था हमारे गाने का बजाने का। अच्छा मासी जी, वो बचपन के मित्र याद है जो आपके साथ गाया करती, के नाम था उनका? गांव में हाँ, हाँ। सारे याद है। एक तो मंजीत था, जाट्टा का था वो मंजीत, तो जिस तरह सीनियर था वो हमारे में, गाया करता, गढ़वा भी बजाया करता। और एक महेंद्र था, प्रजापत साहब हैं वो, फोटोग्राफर है भाई वो, इबी गाँव हो, मासी जी का शिष्य प्रवीण जी का, हमारे गांव में तो वो था। और बेंजू मास्टर था एक पोनी, और एक उस्ताद था मेरा जिसने मेरे तक गढ़वा सिखाया। उनका नाम बताओ। मणिया कहा करते हैं, वैसे वाल्मीकि पे था वो, शुभ नाम? मणिया ही कहा करते मणिया हैं। नाम पे हाँ, जाने? भांजा था वो, तो उसने सिखाया था, तो उनके साथ में जाया करता था।
ये शुरुआती दौर की बात हाँ, है। शुरुआती। अच्छा, फिर वो दौर कब आया जब रानीला से फिर आप पास और शिफ्ट हो गए थे? वो दौर तो जिस तरह हम 2006 में मिले थे गुरुजी से। 2006 से हम जिस तरह ही मिले थे, तो कार्यक्रम होते तो जाया करते। गुरुजी की भी शुरुआत सी थी जब, तो हम भी घूम रहे थे, जब मैं सारा घूम रहा था 2006 में। गुरुजी से पहली मुलाकात हुई थी मेरी 2006 में। 2006 बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे शुरुआती दौर में पहले मटका भी प्ले करे आपने शायद, हाँ। तो मटका आपके गुरुजी का नाम बताया जो बताओ थे आप, मणिया, उससे आपने मटका सीखा। मटका फिर जैसे मार्केट में किस कलाकार के साथ बजाया? मार्केट में जिस तरह पहले मैं टेलर का काम कराया करता। अच्छा अच्छा। हाँ, काम घर की दाब से वो उससे बोला तू टेलर का काम सीख ले, कुछ ना करे तो। मन टेलर का काम सीख लिया, तो उस्ताद था मेरा वो दुकान में आया करता, तो मेरे तो बताता। प्रवीण के साथ जाया करता हूँ, प्रवीण रानीला, हमारे गांव से। तो उसके साथ जाया करता, तो वो दिन में किसी वो लेडीज के साथ भी होया करते उनके कार्यक्रम, तो वो बताता भाई आज उस कलाकार के साथ था, लेडीज के साथ था, राजबाला के साथ था, या और कोई स्वीट भी थी एक उसके साथ। तो वो मेरे को काउंटर पे दिखाता बजा के, रागनी गा के, तो मेरा कसूता चा चढ़ जाता भाई। और फिर मैं उसके साथ जिस तरह गाँव में सत्संग होते, मंदिर में होया करते, तो मैं छुप छुप के जिस तरह मास्टर से भी कुछ नहीं बताता, टेलर मास्टर से भी, तो मैं छुप के चला जाता उसके साथ। तो सारी रात वहां जाता, तो और दिन में नू भी महसूस नहीं होने देता भी रात में जाग रहा है, दिन में काम कर देता। तो वहां से थे, तो मटका मैंने वहां सीखा। फिर जिस तरह मार्केट में तो जिस तरह प्रवीण थे, वो रानीला से जो मासी जी, उनके साथ बजाया मैंने फिर सबसे पहले मार्केट में। हाँ, वैसे स्टार्टिंग मैंने सत्संग से है, जो ये कबीर के ये शब्दवाणी वहाँ गांव में था एक चाचा बिल्लू सत्संगी था, तो हमने शुरुआत गढ़वा की वहां से करी। हाँ, वहां से हमने सीख किया गढ़वा। चाचा बिल्लू था, एक पवन था, तो उनके साथ हमने पहली बार सत्संग में बजाया। और जो ये घरा में सत्संग नहीं होगा वो है छोटे, वो एक तारक है, एक तारक के साथ गढ़वा फिर हमने शुरू किया उनके साथ। फिर वो वहां से प्रवीण मासी जी के साथ गया मैं। फिर जैसे मासी जी जब से ही चल रहे थे, अच्छे होया करते कार्यक्रम, कंपटीशन भी होया करते, फिर मैं वहां से चल जाता। फिर मार्केट की सैर करी। हाँ। अच्छा, फिर मासी जी की संगत कितने दिन करी, मासी प्रवीण रानीला की? उनके साथ मैंने लगातार 3-4 साल बजाया। अच्छा, और कौन कौन थे उस पार्टी में? उस टाइम बोलू था हमारे गांव से, रानीला से, मणिया था मेरा उस्ताद, और टीटू भाई था बोनते, और ओम प्रकाश था पेटी पे दिनोंद से, बेंजू पर रमेश पिलाना था, एक अशोक था गांव से रानीला से, ये थे। तो बोलू था मेन बजानिया वहाँ। रानीला। हाँ, जब हम तो ये सीनियर थे, हम तो कति जूनियर थे, मतलब सबसे लास्ट में थे। फिर यो जागरण में जाया करता हम बोलू, यहाँ भिवानी से ही थे कई जागरण वाले, तो ये वो जाया करता इनके साथ जागरण में, तो उस प्रोग्राम में भी जाया करता। तो कई बार जिस तरह यो छोड़ देंदा रागनी कार्यक्रम हमारे, हम रह जाते, तो फिर मैं आ जाता वहाँ। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन इनकी बिगड़ गई मासी जी की और उसकी बोलू की, किसी बात पर वहां जान पे यो जागरण जाता उन बोला भाई प्रोग्राम अपन बोला। तो उस दिन से फिर वो कोई नहीं आया, मैंने आ गया। मेरा उस्ताद था वो सेकंड पे बजाया करता, बोला ना तुम बैठ। तो वहां से फिर मैंने
3-4 साल लगातार बजाया। फिर वहां से वही शुरुआत से ही था। अच्छा। अच्छा, उस दौरान परिवार में कौन कौन था? परिवार में मम्मी पापा भाई, मैं सारे हैं परिवार में। नहीं, उस दौर में फिर जैसे आपकी पढ़ाई वाली बात आई, फिर टेलर का भी काम सीखा, फिर जैसे आप इस लाइन में घुसे तो परिवार में तो पता तो चला होगा, क्या मतलब उनका रिएक्शन रहा, सपोर्ट करे या फिर मना करया करते? स्पोर्ट तो जिस तरह मैंने स्कूल छोड़ते ही साथ मैंने टेलर का काम सीखा, तो मैं वहां जाता कहीं तो कहते ना भाई तुम मत जा कर, मारते भी कई बार तो, क्योंकि सारा में छोटा था तो उसी में कई बार धमकाते सारे। रोटी तो खाने को नहीं देते, रोटी खाता चुप भाई के मन के कहने लग जाते। तो फिर मैंने टेलर का काम सीखा, 6 साल सीखा मैंने। तो 3-4 साल में मैंने सीख लिया काम, गांव में सीखा कुछ। तो फिर मैं कलानौर गया, वहां सीखा। तो वहां से फिर मैंने कटिंग सीख के फिर 1-1.5 साल मैंने दुकान करी मेरी खुद की, टेलर की। घर क्या करूं जचा के मैंने पूरा भी काम आ गया है सारा। मशीन रखी है अब भी है, इंटरलॉक की भी वैसी भी सारी, हैंगर वंगर सारा फीता सब कुछ लिया ना। 1-1.5 साल काम करके टेलर का खूब सिलाई करी मैंने, घर ने दुकान कर रखी थी। फिर छूट दी बोले जिसरा कर ले भाई, तू के करे हमारी भाई, सीख लिया मैंने काम यो। फिर कार्यक्रम जिस आने लगे गुरु जी ते मुलाकात वो की थी मेरी। फिर गुरु जी ते मुलाकात होया पीछे मैंने परवीन के उसमें फिर नहीं गया मैं। फिर परमानेंट इसी लाइन? हाँ, 3-4 साल वैसे रहा हूँ प्रवीण जी के साथ, मासी जी के साथ। अच्छा, उनके अलावा और किसी कलाकार के साथ भी तो गए होंगे? प्रवीण जी हाँ, जागरण में जाया करता मैं। और एक तो अशोक था बास का वहां जागरण में, या थे भिवानी से था बलवान धराना है भाई, उसके साथ एक वो है सुई से, उसके साथ जाया करता जागरण में। और वैसे कलाकार जो थे उनके जाया करता, छोटे उनके जो भी थे आस पास में। तो मासी जी 2006 में मुलाकात हुई थी विकास जियो से आपकी। मतलब पहली बार क्या रिएक्शन था, मतलब वही कैसे, फिर क्या बातचीत हुई, वही किस जगह मिले थे? पहली बार मैं एक बास का है, इंद्राज भाई है, हैंडीकैप्ड है वो, तो वो लेके गया था मैंने कहीं, भला एक कार्यक्रम है भाई वहां चलना है, जब मैं जागरण में जाया करता वहां पे चल गढ़वा बजाया करता मैं। जब मैं चल भाई चल पटांग साथी दे तो वो मैंने ले जाता, मैं ले जाता इस टाइप से थे। प्रवीण भी आया करता हो, तो वहां भाई चल। तो हम गए थे झाजगढ़ से फिर हम गए खेड़ी, खेड़ी पास और गुरुजियों के गांव साथ में ही है वहाँ, खेड़ी पास और जो बोल रहे हैं, खेड़ी में था कार्यक्रम। हमारे वो जगवीर भाई है खेड़ी में, जगवीर फौजी, उनके घर पे कार्यक्रम था। तो वहां गए थे हम, जब मैं राजेंद्र खरकिया के साथ जाया करता, 6-7 महीने में गया हूँ। तो फिलहाल जब मैं खेड़ी में गया तो मैं राजेंद्र खरकिया के साथ जाया करता। तो वहाँ गुरु जी ने बताया जिस तरह का रखी थी उसने, भाई शासन दे आऊंगे भाई बढ़िया, राजेंद्र खरकिया दौर जा है भाई वे आऊंगे। तो गुरु जी की नई नई सी पार्टी थी, मतलब आस पास से ही थे वे भाई। तो वो बोला भाई जिस तरह हमारा राउंड अभी करवा दिए जगवीर। तो गुरु भाई हैं गुरु जी, जगवीर फौजी रो, हाँ। तो जगवीर फौजी तो कह रखी इन्हें भाई हमारा कार्यक्रम भी करवा दिया भाई हमारा राउंड, तो ठीक है। तो हम तो जगवीर के वहां गए थे पहले। तो हम ऊपर बैठे थे, चुबारा था ऊपर बैठे थे, खाट गल रही थी घनी है।
तो मेरे अब भी याद है गुरुजी जब मैंने पहली बार देखे थे, तो पैड़ा था, तो हम लोग बैठे थे, वो पैड़े मत आए थे गुरुजी, हाफ बाजू की शर्ट थी और पीली सफेद इस टाइप सी कुछ हुआ थी, और स्पीड से आए थे, बड़े बड़े बाल थे, तो बाल हिलते मन देखा, मन तो मन 1 मिनट के लिए देखता रहा, मैं घनी देर लग देखता रहा। तो अब फिर ना तो ध्यान मन आए कुछ, देखता रहा, तो फिर वो टाइम तो लेकर गया। फिर जैसा गान का जब नंबर आया, तो फिर गुरुजी स्टेज पर आए, जब देखे मैंने तो एकदम फील है, तो वो है, तो पहली बार मैंने वहां देखे गुरुजी। अच्छा, उससे पहले कभी सुना था या फिर कोई रागनी सुनी हो या कभी देखे हो उससे पहले? ना उससे पहले नहीं। वो पहली मुलाकात हुई? हाँ, पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में जिस तरह लगा एकदम देखते साथ जिस तरह, यार ये जनु देख रखा है कभी मतलब पहले। जैसे वही कई हाँ दिन से जानते हाँ, इसको, ऐसे लगे। अजीब सा फील हुआ था, जिस तरह जानता हूँ मैं, वही जिस तरह देख रखा है मैंने पहले, इस टाइप से फील हुआ। फिर क्या बातचीत हुई फिर, मतलब कुछ तो, कैसे आपने फिर गुरु धारण किए, वो थोड़ी स्टोरी बताओ डिटेल से। हाँ, उस टाइम तो भाई था संटी, गुरुजी से बड़ा है जो, वो था एक पल्लू भाई था पासोर से ही, बहुत सहयोगी रहे हैं ये, पल्लू भाई तो गुजर लिए, तो तो उनसे ही बात हुई थी मेरी, अगर भाई हमारा कार्यक्रम होगा तो आ जाओगा तुम? हाँ भाई आ जाऊंगा। तो भाई ठीक है, हम फोन नंबर लिए, वो सारा सिस्टम ठीक है। तो इस तरह गुरु जी आता, तो फिर मेरी ना होती बात, आया करता मैं गणी ना होया करती, तो गुरु जी आते मेरी पीछे हुई बात, कई दिन पीछे नंबर लिया, फिर होने लगी बात हमारी। फिर ऐसे बीच में मैं जिस तरह प्रवीण दौरे भी जाया करता, परमानेंट की जब ऐसी कोई बात नहीं थी पहले, और कार्यक्रम ठीक थे गुरुजी के शुरू से ही। हाँ, तो वहां से, तो जब मैं राजेंद्र दौरे भी जाया करता बताऊं था, तो एक बार मैं जा रहा था कार्यक्रम में, सिरसा साइड में जा रहा था, राजेंद्र का कार्यक्रम, राजेंद्र मासी जी का, तो गुरुजी और ये जाऊं थे मनाली पार्टी, बाबा जी के यहाँ प्रकाशपुरी के यहाँ जो जा रहे थे, तो ये बोले भाई चाल हमारे साथ। हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ कार्यक्रम में, मेरे को कौन जा आए कौन जा, पूछे कौन जा, बोला ना मैं किस टाइम जा, बोला सवेरे जाऊंगे, वहाँ कौन आ जा भाई। तो मैं नाट गया, क्योंकि मेरे जान की जिम कौन थी वहाँ उनके साथ, मनाली जान की जिम कौन थी, तो करते करते सारी बात चली, भाई किस टाइम थी आओगा, कौन आया जा भाई, 12 बजे थी आया जाएगा, बोला 12 बजे थी आ जा, फिर वहां पे 3 बजे थी आया जाएगा, उतने उतने में शाम में पहुंचा, आखिरी में वहां में कुछ कौन ले रहा वहां ना, मैं कौन जाऊं वहां, नाम कपड़े ले रहा ना कुछ, और मैं जाऊं मैं कौन। फिर गुरुजी ने बोले भाई तुम चाल, बोला कपड़े, बोला मेरे पैर लिए चाल, तो हम चले गए। तो हम मनाली गए, वहां माथा टेका बाबा जी का, बढ़िया कार्यक्रम हुआ, सर्दी थी बहुत, वहां बर्फ पड़ रही थी, अंजनी महादेव का कार्यक्रम हुआ था, तो मैं वहां गया, फिर मैं कहीं नहीं गया, फिर गुरुजिया से बात हुई मेरी, फिर हमने फिर नहीं गया मैं कहीं। अच्छा, एक चीज और मास्टर विकास जी ने अपने इंटरव्यू में बताई थी कि दीपक भाई से जब मुलाकात हुई थी कि वही उसके बाद फिर सारी पार्टी इकट्ठी आपने करी थी, क्योंकि उससे पहले आपसे मुलाकात से पहले भाई वो सीधे साधे साजन थे, उसके बताए जो आपने वो गांव तक सीमित थे भाई, एक मार्केट के बजानिए नहीं थे, लेकिन आप जब से जुड़े फिर आपने पूरी पार्टी दोबारा इकट्ठी करी थी। हाँ, तो इसमें उदाहरण जिस तरह भाई वे उस्ताद थे, वो तो सीनियर थे, बुजुर्ग भी थे कई मतलब उसमें, ऐसे नहीं गांव कि में जो हाँ होते हाँ हैं, हाँ
और एक गांव में हूँ वैसे उसमें, तो वो स्टेज पे काम नहीं हो पा रहा पे। तो मैंने फिर कहा माँ जी ऐसे नहीं होगा काम, और लाने पड़ेंगे उस्ताद तो वहाँ। तो बोला भाई, और लिया तो मैं लेके गया फिर एक 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 जो अच्छा लगता है, जो मैं जानू था जिसने। सबसे पहले तो शायद नूनियन लेके गया हूँ, नूनियन, कंक्रीट मास्टर। हाँ। फिर सोमवीर ने लेके गया, सोमवीर सिवाड़ा। शिवाड़ा, हाँ। हाँ। फिर धीरे धीरे आते रहे सारे। फिर वे मान भी गए थे, बोला भाई जिस तरह हमारा नहीं होगा काम बड़े स्टेज पर, तो फिर नहीं था। अच्छा मास्टर जी, वो दौर जो बताया आपने, उस दौर में जैसे कैसी गायकी रहा करती और कितना कंपटीशन था, क्योंकि मास्टर जी का भी नया नया आगमन था इस लाइन में, तो बहुत सारे कलाकार थे पहले से ही मौजूद कि भाई धुरंधर गाने वाले उस दौर में। तो मतलब कैसे फिर आपने टीम भी तैयार कर ली थी, कैसे रियाज करते भाई, रागनी रंग काट भी हुआ करते, वो चीज और बताओ। उस दौर में था यो रंग का दौर था, कंपटीशन जिस तरह था। तो लास्ट सी का दौर मारा वो, तो उस टाइम रंग काट होया करते, असली रंग काट होया करते। तो टीम तुम्हारी तैयार हो गई थी उस टाइम तक। फिर एक देवा था भाई दादरी, तो ये थे कोर्स पर था, मैं गढ़वा बजाया करता जब। तो हम जिस तरह बैठ के ना अपने रंग सेट कराया करते तीनों, बजान क्योंकि बजाना में मैं था, और हम तीनों सेट कराया करते, इसे कराया करते। फिर तैयार मान ले आर पार के तैयार कराया। हाँ, ये भी दरे है और सही बात है। अच्छा, तो उस दौर में जैसे एक वो बताओ कि भाई ज्यादातर डले डाले भी लाजे दे दंगल दंगल भी पाटे दे, वो दौर आप तक पहले था या फिर कभी आपने भी मौका मिला वो दौर देखने का? देखो भाई, मान ले हम ना तो नहीं देखा है ऐसा कभी, भाई डले डलाकार वो सिस्टम पहले होया होगा कभी। और मान ले गुरुजिया की स्टेज पर जहां तक मन लग है, ऐसा नहीं होया कि भाई कोई डले आगे हो या इस तरह का कभी नीचा देख के इस तरह का नहीं आए कभी भी। हाँ, एक बार अड़दनों होया था, मेरे सिर में लग गया था, लठ लग गया था वो, जिस जनता ने रोका था करके ना लटता है, वो उसने पीछे कराया ना, बीच में बैठे थे, मेरे लग गया था जी। ऐसा तो हुआ था। और ना तो आज तक मान ले कोई इनामी कंपटीशन है तो हम जीत के आए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। मान ले शुरू से जब नए नए थे, जब तभी कभी मान ले हार के नहीं आए कभी भी। ये आड़े अलवास बापोड़ा दोनों तो ये बाहर कंपटीशन हुआ करते, हर एक कंपटीशन में हम जीतते हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो आपकी मेहनत हुआ करती भाई, जो तर्जाई सेटिंग हुआ करती उस दौर के हिसाब से रंग काट हुआ करते, तो पूरी मेहनत करया करते। पूरी मेहनत नु कति नु सही तैयार करके न नु पूरी गारंटी के साथ तैयार करया करते हैं हमने, जो काम करे पूरी गारंटी पे करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया वैसे जी। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे गाना भी शुरू करे आपने, तो पहली बार कैसे मतलब स्टेज हैंडल करी, क्योंकि वो आपका पहली बार था। हाँ, गान का मैंने वैसे तो था चाह, मतलब शुरू से ही था, बचपन से ही था। पर जिस तरह बीच में फिर गढ़वा का आ गया, गढ़वा का मनो खूब बजाया अपना जी जानता है, जी जान लाकिन बजाया मन गढ़वा। फिर जिस तरह गान का कौन था सो, क्योंकि अब भी है बात, तो जिस तरह कपिल भाई था कभी उनको आ रहा है, एक आधा भजन सुना दे तुम गुरु जी का, तू याद कर ले, मतलब गुरु जी को ना हो याद। तो एक टाइम में एक के काम हाँ, होता मतलब भाई। उस टाइम बजान हाँ, का शौक ज्यादा हो गया। बजान का नु खूब था शौक जब, और खूब बजाया कति जी लागे न। तो जब नु कहते जब मन गान का शौक कौन था, गढ़वा का ये था। गुरु जी कहते कई बार एक आधी कोई रागनी होती नु बोला भैया, तो एक आधी में सुना दिया करता मैं बीच का गढ़वा
जरा छोड़ के। तो गुरुजी मेरे तक आया करते, बोला भाई तुम जागरण की पार्टी बांध ले। मैं ले जब हम जिस तरह हम सुनाते ना आपस में, हम बैठते भी चर्चा करते, कोई भजन की, सत्संग की, कोई गाने की, तो नु कहता तू जागरण की पार्टी बांध ले। महाना जी मैं तो क्यों, मेरा गढ़वा का चाह था जब एक आधा भजन में सुनाया करता नु। तो एक भजन था ब्राह्मण के बेटे, जो हम गावा हाँ गुरु जी राम, तो ये लाए थे लिखवा के हम कसुम्बी थे। एक थे बुजुर्ग थे, तो शायद एक्सपायर हो गए, उस पे हम लिखवा के लाए थे भजन यो। तो जब मैं गढ़वा बजाया करता, तो कोर्स पर था देवा दादरी तो एक भाई, तो वो गाया करता जब स्टार्टिंग में, वो कराया करता शुरू। तो गुरुजी बोले भाई ले देवा, बोले यो याद कर ले भजन। तो मेरे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बात में, तो जब कोई ज्यादा हाँ भाई जिस तरह ये कोर्स बोल रहे थे ये गाओगे, हाँ भाई मेरा गढ़वा का वो था। तो उसने देवा ने देखा, वो भजन देख के उसने छोड़ दिया। बोला भाई इसने, बोला कौन सुनागा इन भजना में, कौन गाओगे इन, बोला कोई ना गावे। तो भाई गुरुजी थोड़ा गुस्सा से हो गए। तो गुरुजी बोले लिया, उन्होंने बोला मैं कर लूंगा दोनों याद, कोई ऐसा मत कर। तो फिर होते होते फिर महाजिला मन्नत दे, मैं कर लूंगा याद। बोले भाई तू कर ले याद। तो जब मैंने पहली बार यो याद करा था भजन, जब थोड़ा हानु हुआ था कभी लेते गाना, तो फिर मैं अपना गढ़वा में लग गया। यो हमने गाया ब्राह्मण के बेटे, इन बात का अर्थ बता के जाइए, सवाल जवाब है। तो यो गाया तो फिर थोड़ा थोड़ा नु होया, यो इसकी फरमाइश आने लग गई इस भजन की, जमा जीते तो गढ़वा छोड़ के न मना बजाना। और जब तक गुरु धारण भी नहीं किया पहले, जब तक यो गाया था भजन, जब तक गुरु धारण नहीं कराया था, जब गान लग गए थे। और 2014 में गुरु धारण कराया। अच्छा, इतना मतलब वो सफर वैसे चलता रहा? ऐसे ही चलता रहा। एक जिस तरह गाया करते रागनितम कृष्ण सुदामा की सवाल से जवाब थे, वे भी गाया करता, फिर गढ़वा छोड़ के गाया करता मैं, जब तक पूर्ण तैनू नहीं था अगले भी तना कुछ गाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे गुरुजी ने आपती भाई जितने भी जो पात्र आप बने हो रागनी गान में, जैसे सवाल जवाब हो गए, ये तो हो गया एक, वो अगर भाई एक पात्र लेडीज का, एक जेंट का, जो कोई भी उपरातली की रागनी आप बोल दें, तो वो भी रोल निभाए। हाँ रोल सारे, जिस तरह इसमें ब्राह्मण के बेटे में माधवाचार्य जी का है, उनका है सास लक्ष्मण जी का, और अर्जुन कृष्ण का भी है हमारा, और बाप बेटी का भी है अरनंदी में, कृष्ण सुदामा में मिश्राणी का सुदामा का भी है, और फूल सिंह नौटंगी में मालन का मेरा है, गुरु जी का फूल सिंह का भी है, सत्यवान श्यावत्री में भी है हमारे, जैसे डूट के भजन है जो हर एक उसमें मतलब किस्सा में है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी 2016 में आपने गुरु धारण कर लिए थे। 2014 में तो गुरु धारण हो गए थे मासी विकास जी आपके गुरु। उस दौर में जैसे और कोई तो शिष्य नहीं था शायद मासी जी का आपके सिवा, या फिर पहले शिष्य आप ही हो? उस दौर में तो शायद एक वहाँ यहाँ से दराना से है मनोज भाई, वो शायद हो 2014 की बात है। 2014 में मैं वहीं था जब मैं पास और जा लिया था मैं। अच्छा, उस दौर में पास और पहुंच गए थे आप, उड़े मतलब रहन ठहन का उड़े बना लिया था? हाँ मैं पास और गया हूँ 2013 में। 13? हाँ 13 में गया हूँ। अच्छा मासी जी, फिर शादी कब हुई आपकी? शादी हुई 2008 में। 8 में?
हाँ। अच्छा, उसके बाद कुछ चेंज आया कि भाई मना करे हो, या फिर इस लाइन पे कभी विश्वास ये हो गया हो ना भाई इस लाइन में नहीं है, गृहस्थी भी निभानी है भाई, काम चले ना चलो, कोई ऐसा मौका भी आया? ना पीना भाई, ऐसा कोई मौका नहीं आया, क्योंकि जिस तरह घर तक मैंने छूट में ले ली थी, घर तक छूट मैंने मिल ली थी, क्योंकि जिस तरह सारा काम सीख के टेलर का वो घर के अनु कह दी थी, भाई ठीक है तू कर ले जो तू करे अपना भाई, गा बजा ले, चाहे मशीन भी लूंगा, और बोला ठीक है चला जा। और फिर जिस तरह रिश्ता हुआ मेरा, तो मेरा ससुरा आया था, देखने आया था, तो उन बोला भाई के कराया कर, मैं गड़वा बजाया करूँ, बोला कर बजा करूँ वहाँ गुरु जी के पास, जलती तो नहीं थी, जलती माने दाढ़ निकला था माँ, ऐसे बोला ठीक है। वो भी संगीत का शौकीन था। अच्छा। मेरा ससुरा। और पहले जिस तरह हमारी बातचीत हुई फोन पे भी हुई इनसे, तो मैंने बता दी थी मेरा यो काम है, हमें तो जिस तरह घर का तो ला ले कम में वो है, मेरा करना तो मैं कम में रखूँ, जाए रहूँ प्रोग्राम में, इस तरह की बात हुई थी। तो मेरा ससुरा भी इस बात से खुश था, ये भी खुश हैं, कोई इसी कोई बात का हमेशा कोई बदलाव नहीं है। ना, कोई अड़चन नहीं लगी। बहुत बढ़िया। तो आज के दिन माशे विकास पासुर के आपके सिवा और कौन कौन शिष्य हैं? शिष्य तो गणे ही हैं, ईब तो बहुत गणे हो रहे हैं, शायद याद भी को नहीं, बुजुर्ग भी हैं कई तो। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल पार्टी में कौन कौन है आज के दिन? आज के दिन फिलहाल हैं, जीतू है हारमोनियम पे, तो जीतू मैम से, और सुरेश मास्टर जी हैं बेंजू पे डट्टा से, और कपिल भाई हैं बड़म्बा से, प्रदीप है बिठमड़ा से, और सतीश राजली से है, हरिओम है आसोदा से, ये है भाई, और मैं और कमल भाई आए थे, ये रहे हैं। अच्छा, देखो आप उस दौर में मटका बजाया करते, फिर आप जैसे धीरे धीरे गाने का मौका मिलता रहा आपने, फिर मटका बजाना छोड़ दिया ना आपने, उस दौर में फिर और मटका वाले जैसे और एडजस्ट कर देते आप, फिर शायद कोर्स पर आ गए थे, कोर्स बोलने लग गए थे, वो किस दौर की बात रही? वो जिस तरह देवा चला गया था, उसका दिक्कत थी कुछ, गाड़ी की कोई दिक्कत थी उसके, कई दिन से वो हमारे पास रहा करता, तब भी वो दवाई लिया करता, तो उसका ज्यादा दिक्कत होगी जरा बैठने से, भाई डॉक्टर ने मना कर दिया भाई बैठना नहीं है। तो जब फिर कोई इसके जरा कोर्स की जरूरत पड़ी, फिर कोर्स की जरूरत पड़ी तो खूब तलाश करे हमने, खूब अगले भाई कोई कोर्स हमने बुला के भी देखा, कोई कौन सेट बनी कौन सेटिंग, किसी से भी ना बनी सेटिंग, तो फिर गुरुजी बोले भाई तुम बोल लिया कर कोर्स। फिर जिस तरह मेरे होगी, जिस तरह महाजी मैं कोर्स बोलूंगा तो फिर मेरा जिस तरह गड़बड़ी सेटिंग को नहीं बनी, मन्नत बेरा जिस तरह सही बात जगह तो मन्नत बेरा लगेगा, मैं बजा रहा वहां बैठ के, तो मेरी जगह तो मान ले जब भरा जब कोई सही बजानी आनू हो, सेटिंग बनी है कौन कई दिन, फिर कपिल महाजी यो आओगा जब बात बनेगी। कैसे मुलाकात हुई, कैसे आप जाना करते कपिल जी ने? कपिल तो न तो हम जाना करते, पहले जो अनिल है मासी जी, हाँ। हाँ अनिल बादल, ये हमारे साथ जाया करता, पार्टी में हमारे साथ बजाया करता, काकरी बजाया करता, गड़ुआ भी बजाया करता, तो हम अनिल के पास जाते, तो जब ये स्कूल में जाया करता है कपिल, तो आता तो एक आधा भजन वो गाना सुनाया करता है, चरखे दी मीठी मीठी, तो मायो तो भाई कसुत्ता सुना हुआ है, जाना तो हम पहले थे। फिर बीच में जिस तरह अनिल भी चला गया, वो कुछ टाइम बीत गया, तो फिर यो गढ़वा बजांदा पाया, फिर कपिल, फिर जिस तरह महाजी यो आओगा जब सेटिंग बनाएगी महाकोरस की मेरी, इतना कौन बना, फिर इस तरह रिक्वेस्ट करते करते ये 1.5 साल में जाके इसने हाँ बरी बोला भाई आ गया, तो इसके आया पीछे मतलब कोरस की नो सेटिंग हुई सही हमारी।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज तक लगभग जैसे शुरुआती दौर थे जब मार्केट में कदम रखा था और आज तक कितना टाइम हो गया आपने? मैंने यूँ लगा हुआ है कि 2000 से लगा लो इसमें, इस लाइन में मैं लग गया था बजाना। 25 साल लगभग। हाँ, शुरुआती में। सन 2000 में लग गया था। बहुत बढ़िया। और गान में लग गया जिस जब मैंने गुरुदान करया है, जब से गुरु जी ने कही भाई तू गाया कर, जब मल्ले मारी कोर्स की भी वह सारी सेटिंग होगी है गढ़वे की अरवानू, जब मेरे नु वही है भाई ठीक ना, तो जिस तरह इतना गढ़वे की सेटिंग ना हुई इतना मेरे भी नू रही वहां को नहीं बना बात में। इतना ध्यान उड़े रहता है, जो हाँ, कमी थी वह। कमी थी वह, तो वह कमी पूरी होती है जब 2014 में गुरुदान करया मैंने, तो फिर इस तरह गान कानू होया है। फिर गुरु जी बोले भाई तू गाया करी, ठीक है जी। फिर गढ़वा छोड़ दिया, कभी इन्हें जरूरत पड़ जाए तो दे जरा गुरु जी आगे तो चेक कर दे बजा ले वहाँ तो दोनों वहाँ जब हम तो बजा लिया दोनों तो। अच्छा, एक इस चीज का बेनिफिट भी तो मिला होगा ना अपने गान में कि भी पहले बजाया आया करता बजाना, मटका प्ले करया कर दिया खूब करया, लेकिन उसके बाद जो बजाने वाला अगर गाने वाला बनता तो एक प्लस पॉइंट तो मिलता है। इसमें है देखो, इसमें तो क्या बताऊं भाई, गुरु महाराज की दया है इसमें तो। भाई जब गान कानू होता तो मेरा नु को नहीं था नु भाई तन गाना आए है, जरा गुरु महाराज ने कही तो मैं ठीक है जी गान, तो इसमें नु मुश्किल कौन लगता है कुछ भी। मतलब एक नॉलेज रहती भैया हाँ, यहाँ पे या था पाओगे भी या चाला होगे। तर्ज की हाँ। कोई भी सेटिंग करनी है, या कोई नई तर्ज है, नई तर्ज गान की है या बजान की है, या किसी तरह उसकी कोई दिक्कत ना लगती मैंने इसमें। बिल्कुल, वो थोड़ी। अच्छा, वैसे जी एक उस्ताद जी भी रहे हो आप, अब तो भाई अच्छा गा भी लेते हो बजा भी लेते हो अब तो, मतलब लगभग बेंजो हारमोनियम भी थोड़ा आप जोगा तो प्ले कर लो, लेकिन उस दौर में देखो उस्ताद जी ने एक जैसे साजन ने कितना संघर्ष करना पड़ा करता। संघर्ष तो ना भाई ये ला लो कि संघर्ष तो पूरा पूरी ही मेहनत करनी पड़ा है, जितनी अंदर ताकत हो है सारी लानी पड़े है भाई एक काम पे। हमने जिस तरह गढ़ुआ बजाया तो गढ़ुआ का है वो था, और कुछ कौन था भीतर गढ़ुआ ही बजाया करते अपने भीतर, तो सारी ताकत गढ़ुआ में ही थी। बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे वो रंग काट का दौर रहा, कोई दो दो कलाकार भी होंगे तीन भी हो जाते कई जगह, तो रंग काट करवा देंगे तो उसके साजन दे भी और आप भी हो गए, आपस में खींचाता नहीं होई कदे? साजन देगी हाँ। ये तो अपना भाई इस लाइन का ही रूल है, इच्छा दानी का अपना बेस्ट तो सब दे। कंपटीशन नाम है इसका, इस लाइन में बोलना है तो उस्ताद वैसे तो ले मेरी तो सभी से ठीक है, पहले भी ठीक रही है, पर जिस तरह रंग काट का होता दौर, रंग काट में कोई था अपना माना भाई दूसरा अपना कलाकार के साथ, फिर क्योंकि वो तरज भी नु सेट करी जा रंग काट यो है। आड़े हलवास था भाई पूरे शरे शर दिखा थे अरे लाखा मानस थे यहाँ, तो यहाँ था कंपटीशन वीरपाल मासी जी के साथ था गुरु जी का, तो यहाँ जो हमने कर रखी जो वे कर रहे हैं वे गाँव जो, तो वे था मार है, अरे मार तो कौन लग गए वे फिर जिस तरह ये थे मुकेश भाई वैसे सारे सीनियर है मेरे से, तो मुक्की है इसीलिए था ये थे कई थे, तो मुक्की है तो जब मारा नंबर आया तो उसमें मैं मारूं और कौन मारा था, तो हम मन मारे तो उनको कौन बाज गया न्यू वो या करता मतलब कि रंग चाचा काटा। है। हाँ, और लगभग मैं आगे बैठा करता चाहे कोई सी पार्टी के लिए रंग काट होता आगे बैठा करता। अच्छा, मासी जी कभी गलती भी हुई कि भाई बजाने में गलती हो गई या फिर भाई मासी जी ने आंख दिखाई हो होया करे? स्टेज जिस तरह देखे भाई गलती तो हो जाए, पर हमारी बहुत कम होया करती,
क्योंकि हम जो भी गाते हैं तैयार करके गाया पहले करते, मेहनत करते हमारी नॉलेज में रहा करता, नजर में रहा करती, एक नजर रहा करती कुछ भी गाते। और किसी के साथ होता हम आगे बैठता गड़ुआ पे, गुरु जी ने कही थी भाई आगे बैठा है, हाँ जी ठीक से। तो कोई भी पार्टी होती है उसमें जाके आगे बैठ जाता, सारे पीछे थे, सीनियर थे सारे, फिर किसी ने कभी नहीं कहा, बढ़िया सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मास्टर जी। तो जैसे मास्टर जी के साथ आने के बाद जैसे भी कहीं से फोन आया भाई किसी पार्टी में और साजंदा चाहिए या फिर, तो ऐसा फिर टाइम आया कि भाई दोबारा फिर किसी और पार्टी में जाना पड़े हो? देखो जिस तरह गुरु जी के साथ जिस तरह परमानेंट ही वो है पीछे, यहाँ से फुर्सत कौन थी, सही तो कार्यक्रम बहुत थे, शुरू से ही कार्यक्रम में की कमी नहीं रही कभी भी, शुरू से ही कार्यक्रम थे। और जिस तरह फिर गुरु जी तक बातचीत हुई, हम मिलते इकट्ठे रहते, कार्यक्रम में भी इकट्ठे रहते थे, और कलाकार भी होते तो भी लगभग हम इकट्ठे रहा करते, अपनी चर्चा में रहा करते। तो एक दो बार गया भी हूँ मैं, फिर जिस तरह फिर जी है ना, जी कौन कराया कहीं भी जानना है, मैं गया ही कौन कितने भी ना, फिर किसी के फोन आए, फिर जिस तरह सब लोग बेरा फिट गए कि कितने कौन जाओ। अच्छा, अपनी पार्टी में भी फिर साजंदे बदलते रहे, जैसे कौन कौन आए? साजन दे तो भाई यूं चलते रहे हैं, ये तो इब्ती देखो चल जाएगा, पर लगभग ठीक है हमारी पार्टी में पुराने से लगभग कपिल रेनू तो चलता रहे है भाई थोड़ा बहुत तो। कोई सा कोई मेन रीजन भी हो कि भाई बदलना, भाई नहीं आते फिर कोई और आ जाए उसकी जगह? जैसे पहले क्या हुआ करते, परमानेंट साजन हुआ करते जो असली रंग काट हुआ करते, जो भाई साजन ना भी आपस में नहीं मिलन दिया यार, देख दे तरस बता दे। ईब क्यों हो कि भाई एक उस्ताद जी भाई कई मैसेजिया का भाई काम चला रहे लगा लो या फिर मटका प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ईब नहीं होता? ईब तो कौन है ऐसा परमानेंट है कौन है लगभग तो मानस, ईब जिस तरह है हमारे पास है तो आवे ठीक है, परमानेंट हमारे जो से, और ना तो चले जा है उस्ताद ने बस काम काम में चाहिए ला ले मतलब ज्यादा जिद पाबंदी भी नहीं। उनका जी करे है। और वैसे परमानेंट ठीक हो है, जहाँ एक जगह काम कर रहे हैं तो कोई भी है चाहे। और रंग कार्टून को आजकल ये नहीं वो सिस्टम रहे रहे कौन कौन रहे, है, सब है वो तो प्रोग्राम। टाइम मजा लिया ही भाई, कोई बता देगा तरस बता देगा यार। और फिर जिस तरह गुरुजी ने एक बात और कही थी मेरे से भाई, हमने किसी को नहीं कहा अकेले भाई तुम जा, आप पे चले गया कोई चले गया, तो गुरुजी ने कहते भाई किसी मुंह को नहीं कहना कि तुम पार्टी मत जा, जा सही बात। आप पे कोई आ गया कोई चले गया, कभी किसी से नु आमे शामी हो कि नु कही भाई तुम मत आई, आप पे चलेगा किसी का जी करे तो। और आ लिए बहुत से लगभग सब घूम के जा लिए। अच्छा, जैसे शुरुआती दौर की मैंने बात करी थी कि भाई मास्टर जी ने भी बताया था आपके बारे में कि जब पहली बार आप मिले फिर उसके बाद जैसी पार्टी की सेटलमेंट आपने करी थी, तो इस दौर में आज के दिन कौन है मुख्य आदमी भाई, जैसे सबके पास कॉल करना या फिर भाई बताना कि उस दिन प्रोग्राम है उस दिन आना है, तो आज ये पार्टी हैंडल कौन करे? आज जिस तरह कोई कार्यक्रम हो है तो कपिल की मेरी बात होया करे, कपिल भी कर दे फोन, जिस तरह भी सारा दौर है, कोई सा नू लागा भी कोई कदा कम है मैं भी कर दूं फोन। और ना तो जिस तरह लगभग कपिल ले कर रहा है भाई, कपिल कर मेरा उसमें हमारे उसमें नू रहा भाई कौन आओगा, हम दोनों मिलके ने भाई कौन ले आना है, अगर कोई कम है तो हम अपनी सलाह से जो अच्छा लगा हमने जो सेटिंग जिससे बने वो हम अपनी दोनों सलाह करके ने बुला लें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे आज के दौर में देखा जाए कि भाई मासे भी के आसपास और सुपर डुपर हिट गाने वाले और
शायद जितना उनका नाम होया भाई अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मेहनत करी भाई, स्ट्रगल करया, संघर्ष करया, जैसे दीपक भाई ने बताया भाई वो दौर ऐसा रहा है कि पाटेकरण में नहीं जगह थी लेकिन उसमें कलाकार ने अपनी छवि बनानी भाई, अपना मेहनत के ऊपर इतना मतलब खींच कर तैयारी करया कर दे। कहने का मतलब यो है। तो मासी जी सुपर डुपर हिट गाने वाले हो गए मासी विकास जी, सुपर डुपर हिट आप बजाने वाली भी रही, फिर गाने का भी लेजर है। और जितने भी आपकी पार्टी में जो मतलब उस्ताद जी हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं। ये मतलब कितना बेनिफिट मानो इस चीज का। जैसे भाई कपिल हो गए उस्ताद जी, बहुत सुपरस्टार है मटका वादक। हारमोनियम पर थे नवीन जी थे, फिर भाई सुरेश डाटा है, भाई जीतू भाई है। तो कितना मतलब बेटर हुआ भाई, पूरी टीम परफेक्ट मिल जाए तो। टीम पे बात है वैसे तो सारी, हम्म, भाई बढ़िया टीम है तो बढ़िया काम होगा। बिल्कुल। जिस तरह ही कोई कार्यक्रम का फोन आवा तो मैंने कहा उनका भाई पेमेंट की बात हो, भाई कितने, भाई 51,000 रुपये 55,000, मतलब जिस जैसा जैसा कार्यक्रम हो। तो उन्होंने बोला भाई अच्छा भाई ठीक है, तो बोला साउंड सूंड में, भाई साउंड सूंड देखो, मान ले तो हम भी आओगे, पर मतलब बढ़िया कार्यक्रम के लिए बढ़िया उस्ताद, बढ़िया साउंड, सारी चीज बढ़िया होंगे बढ़िया होनी जब चाहिए। बढ़िया कार्यक्रम सही होगा। बात। तो ये बात है। हर चीज का तालमेल जरूरी है। हाँ, जब भाई बढ़िया हो कार्यक्रम। और गुरुजी का आया करें भाई, आके उनको ना भाई फलाना फलाना गंगा जी पटेल है। हाँ। तो जो ये तो मतलब प्रकृति का ही नींद हाँ, लाग गया जिसके मन तो। जैसे विचार मिल जाएंगे हाँ, वो कहीं ना कहीं मिल उसाए जाएंगे। मानस टकरा गया टकरा बस। जाए, सही बात। अच्छा मासी जी, उस दौर में जो आप बताए कि 2006 में आए थे आप मार्केट में बजा, उस दौर में जैसे साजन दे अपने उस्ताद जी हार दे नशा पता करया करते। नशा पता तो कर रहे हैं भाई, शुरू से ही कर रहे हैं। तो जित देख ले उस वही है तो। तो उन सब चीजों से आप उसके अंदर शामिल हो या फिर कैसे अपने आप को बचाया। जिस तरह गुरु जी तब मैं मिला, तो गुरु जी यहाँ जो मतलब घर परिवार में भी ऐसा माहौल नहीं था। गुरु जी के साथ तब मिले हम, गुरु जी के घर गए तो वहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं था। तो पहले जिस तरह शुरुआत तो थी, इतना कोई वो पहले भी नहीं था कभी, थोड़ा बहुत कभी बार बीड़ी फेरी होगा का तो ना, नॉर्मल बात। और बीड़ी बाड़ी कभी बीड़ी हाथ नहीं लगाया कभी। अपना हुक्का पिया, हुक्का तो पिया, गुरु जी के साथ में नहीं पिया। और ईव छोड़ रखा तो गुरु जी ने छोड़ रखा तो छोड़ रखा है। 31 तारीख में पीवा है। कोई खास रीजन है जी। नहीं यही बात हुई थी, बोला भाई 30 तारीख में पीवा, ठीक है 30 तारीख, ये बात। अच्छा, मतलब इतना बंद फिर 30 तारीख के बाद। हाँ, अच्छा, मतलब एक एक चीज, एक और चीज देखने में मिले कि भाई कोई आदि नहीं आप इस चीज के, जितने दिन छोड़ना चाहो छोड़ भी सका। जब जी करे एक ये हो जाए भाई नहीं आज मनो का पूरे दिन मिला तुम उदास रहना, एक आधे की आदत हो जाए वो पीना है तो पीना है, मतलब वो काम नहीं आपके साथ। देखो अब अपनी सोच हो है, अब अपना विचार हो है भाई। जरा बहुत सी आदतें हो हैं तो जरा भाई कोई भी बात है गुरु जी ने कह दी, मनवाए बात मेरा सूट हो जाए। अच्छा, वो कोई आप ऐसा उस्ताद भी भेटे आपने कि भाई जो पहले करया करता लेकिन आपकी पार्टी में आकर फिर उन्हें छोड़ दिया हो, जैसे नशा पता या फिर कोई ऐसी आदत। आए हैं नु तो कई हम्म, आए हैं, खूब पीणिए भी आए हैं, यहाँ आके छोड़ भी दिया इस पार्टी में आके ने। हम्म, और कई दिन छोड़े भी रखे है, फिर चले गए, फिर लग गए, यहाँ आके छोड़े भी है बहुत घने छोड़े है। और शायद आज के दिन एक ऐसी पार्टी हरियाणा में एक ही है वो जिसके उस्ताद जी के ऊपर ये पाबंदी होती है कि भी कोई भी नशा पता या फिर ड्रिंक करके या फिर स्टेज के ऊपर बीड़ी तक भी नहीं पीते शायद।
हाँ मतलब ड्रिंक वगैरह ये तो कोई नहीं करता पार्टी में। मतलब यहाँ स्टेज पर अपने भाई जो कोई जावा कार्यक्रम के करने तो अगला अपने भीतर लेके जा है भाई रोटी खान भोजन पानी जो भी करवाओ है। तो इस तरह का माहौल है ही नहीं शुरू से ही। एक भैया पी के न किसी का गए हैं या भाई आगे जाके किसी को मांगना कोई नहीं, सारे बढ़िया हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है ऐसा आता ही कौन है नू डाले पार्टी में। एक आधी भी किसी ने जरूरत पड़े तो मान ले बहुत मुश्किल नु आओगा मानस, क्योंकि यहाँ यो काम तो है कौन है। और लगभग उस्ताद जो कर लेते हैं फिर यहाँ इस पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है वही है कि देखो, वैसे तो ओका तो देखो आज के दिन ट्रेंड मान रहे हैं युवा बालक भी, और भाई लगभग पियो हैं सब, वो तो सीमित हो जाए, लेकिन भाई सभी से निवेदन हाथ जोड़ के, मैं जितने भी उस्ताद जी हैं फिर कलाकार है, ये चीज इन पे थोड़े बचा करो, क्योंकि हर इंट्रो में हम भी बताओ हाँ, और अपना मेन मोटिव ये भी कि भाई नशे पता से बच के रहा करो। वीडियो का लास्ट में हर वीडियो में अपना संदेश मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। तो मासी जी फिर उसके बाद जैसे गाने लगे, आप कोरस पे आ गए थे, फिर कंटिन्यूटी जैसे वही बने रही भाई, याद करनी रागनी, या फिर कितनी की मेहनत फिर और करी गाने के लिए? गाने के लिए तो फिर जिस तरह हम कोई किस्सा गाते तो किस्सा में जो मेरे उस जिस तरह डूट की या कोई और जो गाने के गुरु जी ने बताए वही ये याद कर ले, तो वो हम याद करी साथ के साथ अरे किस्म होगी फिर धीरे 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 धीरे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी जो प्रणाली रही हो दादा जगन्नाथ जी से है कि भाई मासी जी के गुरु जी थे मासे दादा रणवीर जी के नाम से भाई, बहुत ही अच्छे कलाकार हुए हैं, जल्दी मुलाकात करवाओ है तारी। और दादा जगन्नाथ जी से मुलाकात हुई कभी? हाँ दादाजी से खूब जिस तरह हम हर एक जन्मदिन पर जाया करते गुरु जी राम दादाजी का जन्मदिन होता तो केक लेके न और माला और मिठाई जो कुछ उनका लेके हम जन्मदिन मना के आया करते हर साल। और कई बार मान ले जिस तरह बजाने का भी मौका मिले हम दादाजी गा रहे हैं और मैं तो क्या करूँ गुरु जी हाँ जी कभी कोई बुझेगा तो मैं बताऊंगा हाँ भाई वहाँ दादा नचा रखे गढ़वे पे धोती पकड़ के ना चेक करता दादा जगन्नाथ जी। तो महामना जी ये बात मैं कह सकूँ कभी मन दादा नचा रखे बिल्कुल गढ़वे पे। सही बात है। तो दादा जगन्नाथ जी बहुत सत्संग मिले हम जा करते और वैसे वहाँ गुरु जी के पास भी आया करते दादाजी रुक के भी जाया करते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, शायद देखो एक और चीज विचित्र चीज है कि जो अपनी गढ़वा बैंजो की शुरुआत हुई थी वो दादा जगन्नाथ ने करी थी। हाँ दादाजी बल्कि ईब कोई बता रहा था कि सारे देख ध्यान को नहीं अब कितने पानी भर गया भला डूबा आगे थी के आगे थे तो पहले तो गढ़वाए का वो था बता ना इसका ढोलक का था। दादाजी ने भी ढोलक पे गाया था जगन्नाथ जी ने। तो वे उस्ताद थे जो खां साहब थे वे बोले कि हम तो जावा मासी जी बोले हम तो गुरु जी ने वो दादाजी ने बोले भाई 2-3 दिन रुक जाओ 2 दिन का काम से तो चले बोला ना बालक मर जाएंगे डूब जाएंगे को डूबा आ गई थी तो बताओ जब तो दादाजी बोला भाई जाओ। तो जरा गढ़वा गुड़वा की जब जब शुरुआत हाँ, वो करी फिर वो आइडिया है, वो कुछ ना कुछ तो जतन करा हाँ फिर। तो फिर ये जिस तरह ये तो गए कौन फिर दादाजी ने कोई गढ़वा का बांध के फिर उड़क करे ये प्रोग्राम भी करे हैं। तो दादाजी से मानो शुरुआत तो हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के दिन देखो मासिव के आसपास और जी वही जाने माने चेहरे हैं, और बहुत कुछ वही सनातन धर्म को जगाने की कोशिश, और इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। एक के जैसे किन किन कविया की रागनी गाई भाई, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, ज्यादातर मासी जी नए नई रागनियां भी लेकर आओ, तो आज तक लगभग कितने कविया की रागनी गाई होगी? कवि तो लो शुरू से ही मान ले अलग अलग कवि नए नए कवि जिसका भी भजन अच्छा जहाँ भी नु लगा भाई फलानी जगह कोई मानस है या कोई किसी के पास है भजन या कोई कहीं भी मिला तो कवि चाहे कोई भी हो मतलब अच्छी कविता ही हो भजन बढ़िया हो तो
लगभग कवि गा रखे हैं गुरु जी ने। मतलब जिसकी भी बढ़िया पसंद आ छोटा तो छोटा, मान लो जो आज भी हम उन भी, और सही तो जिस तरह गुरु जी बनाते भी हैं वैसे भजन। हाँ, खुद के लिए बढ़िया बढ़िया बात बना रखी और बढ़िया बात किसी की भी हो वही गानी चाहिए। वे गाय भी हैं गुरु जी ने, कवियां की कोई बात नहीं, नरे कवियां गा रखी। अच्छा, कभी आपने देखो एक कड़वा सवाल पूछूं आपसे, जातिवाद फेस करना पड़ा जैसे शुरुआत में या फिर बाद में किसी भी इस लाइन में किसी भी टाइम? मन है हाँ। न, मैंने तो ऐसा तो कोई तो मिले भी जातिवाद का कोई। और इस तरह गुरु जी के साथ में इस तरह का माहौल कौन था कोई इस टाइप का तो कोई। मैं वहां रहा अभी पास हो रही है, और कोई इससे कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मास्टर जी, अब देखो, एक तो कोई भी रागनी गुनगुना के सुना दो जो आपकी मन पसंद हो, कोई भी रागनी भजन कुछ भजन रागनी जो भजो सुबह श्याम भजो प्यारे गुरु का नाम भजो प्यारे भजो सुबह श्याम भजो प्यारे गुरु का नाम भजो प्यारे उलटवर नागर नंद किशोर उलटवर नागर नंद किशोर गुरुजी बैठे तुझ पासोर गुरुजी बैठे तुझ पासोर उलटवर नागर नंद किशोर गुरुजी बैठे तुझ पासोर भजो गुरु धाम भजो प्यारे गुरु का नाम भजो प्यारे भजो सुबह श्याम भजो प्यारे गुरु का नाम भजो प्यारे भजो सुबह श्याम भजो प्यारे गुरु का नाम भजो प्यारे। तो मास्टर जी देखो, एक कलाकारी और है जैसे दादा जगन्नाथ गाया करते, लिखा भी कर दे, सेम फिर मासे विकास पास और में भी यह एक खासियत, वे गाते भी है और लिखते भी है, तो आपके अंदर भी यही क्वालिटी है? क्वालिटी भी ना भाई, जिस तरह मैं तो गढ़वा बजानिया था वैसे तो पहले तो वहाँ गुरु जी के साथ मैं जिस तरह गुरु जी गुरुदान करया, फिर बाद में जगान का वो होया, तो बनान का भी जब वहाँ पास और बना था मैंने एक भजन शुरू में स्टार्टिंग में जब बना था, तो मैं तो क्या बताऊं, मैं देखूं बना के कोई भजन हूँ तो बाद में सोचूं कि इस तरह बनया क्यों करके बनया, तो उन्होंने लगा गुरु महाराज की दया है कोई क्यों कर बना है मन तो मेरा कौन हूँ, तो बनाए हैं भजन मैंने भी 30-35 भजन बना रहे हैं मेरे। वाह, मतलब एक शायद किस टाइप के भजन आपने अच्छे लगे यार भाई, गुरु के लिए बनाते हो सामाजिक या फिर मतलब किस हिसाब से? मेरे ज्यादातर भजन मतलब लगभग भजन मतलब गुरु वंदना ही बनाऊं मैं, और गुरु वंदना ही बने हैं मेरे वही ध्यान में नाम है। एक भजन मन बना था शंकर भगवान का, तो कहीं रिकॉर्डिंग करनी थी कोई, गुरुजी बोले भाई आके भजन बनाना एक शंकर भगवान का, तो मेरा एकदम नु हुई मना कभी बनाया कोनी शंकर भगवान का, तो मनन हाँ जी ठीक है जी बना दूंगा जी, तो मैंने सोचना पड़ रहा मैं कैसे बनाऊं भाई क्या करूँ, मैं गुरु जी ने कहा है तो भजन तो बना दूंगा, वहां मैं तो गुरु वंदना लिखूं सारी, और शंकर भगवान का तो मैंने कभी नहीं बनाया, तो फिर ना भाई मैं यही बनाता हूँ बैठ के, मतलब गुरु जी का आसन है यो यहाँ, तो मैं यही बनाता हूँ बैठ के, तो मैं यहाँ आके बैठ गया, तो मैंने गुरु महाराज से करके ध्यान नु हाँ जी किस तरह बनाऊं मैं के लिखूं मैं शंकर भगवान का, तो ऑटोमेटिक नु ध्यान में आई
मैंने फोन निकाला, फेसबुक पे वो शंकर भगवान की फोटो निकाल ली। तो अंदर से कुछ कुछ अनुभव रहा जो तो फोन में फोटो काट ले शंकर भगवान की। तो मैंने फोन में जैसे अनु आवाज भाई जो सबसे सुंदर जो लागत है ना वह निकाल ले फोटो। मैंने शंकर भगवान के नरे फोटो देखे तो मैंने एक सबसे सुंदर लगी वह निकाल ली। तो मैंने वो देखा, बोले इसको ध्यान से देख, मैं उसको देख ही गया बैठे बैठे। तो एकदम टेक आ गई ध्यान में। वो बना रखा था भजन करो शिव भंडारी का, इस तरह का भजन बना था मैंने। वो बना था मैंने भजन शंकर भगवान का, ना तो गुरु वंदनाएं बनाऊं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जो गुरु भक्ति आपके अंदर देखी है हमने, जैसे भी आपने बात करी या फिर स्टेज पर भी या फिर इनकी लाइफ भी ज्यादातर वही गुरुजियों के साथ रही है, तो ये तो जैसे इस दौर की बात है, लेकिन शुरुआत में जब आपने ये लगा कि भी माँ से भी काश कोई गुरु बनाऊं, तो ऐसा क्या मतलब मन में आपके ऐसा है भाई? उस दौर में बढ़िया बढ़िया और भी तो गाने वाले थे, क्या एक अलग चीज क्या देखी आपने? देखो हम जिस तरह गुरुजी और हम जब मिले, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो एक मित्र से हमारी मित्रता हुई, हम अच्छे मित्र बने पहले तो यही चलता रहा। तो मित्रता में जैसे होते जैसे रहते हैं वैसे जो जिस तरह बोलते हैं इस तरह का भाव रहा करता हमारा। एक अच्छे मित्र थे हम। तो चलता रहा। तो जिस तरह गुरु दान की तो ये लगाओ कि भाई ऑटोमेटिक कोई पता नहीं, जिस तरह कई दिन से कोई बीज सा उत्पन्न हो गया भीतर में, जिस तरह फिर वो जिस तरह बाहर को नहीं आवे, एक मान ले अंदर से भाव पैदा हो गया गुरु कानू, तो वो बाहर आन में तो बहुत टाइम लग गया। तो नु करते 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 तो कई दिन बीत गए। जिस तरह मैनू एक दिन गान लग रहा था स्टेज पे, तो मैंने शुरुआत करा था कार्यक्रम। तो माशे जी दांगी भी थे, पाले भी थे और गुरुजी भी बैठे थे वहां। तो मैं जिस तरह स्टेज नु साज सुचकार के नर जिस तरह पैर छुए माशे जी, पाले राम जी थे, दांगी जी थे, तो गुरुजी बैठे थे, मैंने पहली बार पैर छुए। तो जिस तरह उनके छुए ना तो गुरुजी बैठे, मैं सैड देसी उनके छुए आया पैर। तो मेरा एकदम अच्छी फीलिंग सी हो वही भीतर मनु। तो जब से नु हुई तो कई दिन चलता रहा, कई दिन चलता रहा भीतर मनु। एक दिन हम गुड़गांव बैठे थे ठाकुर जी के वहां, तो कोई काम से जा रहे थे, तुम घर से फोन आने लग रहे थे। तो उस दिन मैंने पहली बार जी गया था गुरु जी से, वहां जी घर चलो वहां फोन आ, मैंने जी पहली बार लगा था। तो जो अंदर से मान ले जो लगा मेरे पहली बार जी लगा था, तो वो बीज तो कई दिन से उत्पन्न हो रहा था ना भीतर मन चल रहा था। फिर एक दिन चलते चलते तो जिस तरह कई कौन जाओ भीतर थे, दोनों बैठे कई कौन जाओ भीतर तेन लिकड़े कौन भीतर तेन जी लिकड़ न हो रहा। फिर मन कहा जी भी मैं गुरुदान बोला हाँ। और मतलब गुरु जी का भी चल रहा था, बता रहे थे गुरु जी कि बोला यही मेरे चल रहा है इस तरह की नू भाई। मन गुरु जी क्या कि फिर मन्नत मन्नत कहनी पड़ी जब बदम मेरा कुछ आगे कुछ काम हो। तो जब जब मैंने गया गुरु जी से, जब मैंने फिर एक कार्यक्रम में जिस तरह गुरु जी तो बात करते हुए फिर अड़का हो गया, मतलब वह बैठ सा गया भीतर मैं तो कालजा लेकर हो जाता कभी। कई दिन तो हाँ मतलब भाव हो रहा था भी मुझे आया था थोड़ा। तो जब फिर तो मैंने मेरा चा चढ़ गया कसुता, तो मैं पार्टी आ रहा था, मैंने जकरा करे मैं गुरुदान नाम लूंगा। तो सारे आंस से
सारे हंसण छू तू भी हंस मेरे नु बोली मैं क्यों हंसू मेरे को सत्ता चा चढ़ रहा है। तो जब मैंने नाम लिया था बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, एक जब आपने गुरु धारण कर लिए मास्टर जी, उसके बाद कुछ जैसे आपकी लाइफ में या फिर भाई आपकी गायन विद्या में या फिर जो आम जीवन है, कुछ अलग चेंज हुए? सारा ही चेंज हो गया पिन्ना भाई, बिल्कुल ही ये लगाओ कि रात दिन का सारा ही अटके न सारा सिस्टम हो गया। दिनचर्या तक उठने से शेर सोने तक का अलग सिस्टम हो गया। एक तो गान में भी गान का तो ये तो उनकी कृपा है, हर एक चीज में चेंज हो गया, हर एक चीज। बहुत बढ़िया। एक इनका भाई गुरु शिष्य का एक मतलब अटूट बंधन का इसका आपा। हाँ ये मतलब क्योंकि जिस तरह गुरु दान की कभी आई भी कौन मन में पहले तो मेरे कभी भी नहीं आई। साथ रहा कर देखो ये लगाओ कि 2006 से 6 से 14 लगे देख ले तो मित्र थे जब लग दो फिर एकदम कोई नहीं भीतर तक खाली हो ये चीज जब न कोई बीज पड़ा है भीतर जब वो खाली में वो सब कुछ खाली हो गया। और बहुत बढ़िया भाई। कोई मालिक ने ऐसी रूपरेखा तैयार कर रखी थी, कोई ऐसी घड़ी थी कि भाई उस टाइम पे यो होना है, कुछ भी लगा लो। उस टाइम तूफान सा था एक कोई अंदर में तूफान सा चल रहा था तो वो तूफान में सब कुछ गया, उस तूफान में सब कुछ गया तो फिर वो शांत होया तो जब यो दीप जलता मिला मैंने। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, उस दौर में देखो दूर दूर भी प्रोग्राम हुआ करते क्योंकि कंपटीशन का दौर था जी भाई, एक तगड़े कलाकार थे, तो हरियाणा से बाहर भी मौका मिला जाने का। यूपी में होया करते कई, हाँ यूपी में भी हम जिस तरह यूपी में तो 2-2 3-3 दिन के होया करते कार्यक्रम। हाँ, मतलब कम से कम 3 दिन के तो हाँ तो वहाँ गए हैं एक बार तो शुरुआत सी थी जब गए थे 2-3 दिन का कार्यक्रम था वहां से हम जीत के आए थे तो शिला बोल रहे हैं शिला बोले वो ले आए थे जीत के। आखिरी फाइनल राउंड था हमारा बिल्लू मासी जी के साथ तो बिल्लू मासी जी का गुरु जी का धारण कर तो उसमें बिल्लू मासी जी से जीत के जब ले आए थे हम पहली बार। बहुत बढ़िया। मतलब यूपी साइड गए या फिर आज के दौर में तो शायद और भी जाते होंगे कंपटीशन में ये नहीं, जैसे हरियाणा से बाहर के प्रोग्राम हुआ कार्यक्रम तो राजस्थान में लगभग ज्यादातर। फिर अब तो वो बात नहीं, अब तो सत्संग के हमारे मतलब कार्यक्रम धार्मिक वो कंपटीशन का दौर था। अब जैसे भाई एक सब तरीके से प्रोग्राम हाँ होते हैं। सब इसके दूर दूर लग हुआ कार्यक्रम, दिल्ली में चले जाओ यूपी साइड भी हुआ कार्यक्रम और राजस्थान में सिरसा साइड में। अच्छा मासी जी, आपका भी है कोई शिष्य? मेरा शिष्य भी है मतलब एक साइंस टीचर है जज्जर दादनपुर से है सोमवीर मास्टर जी। तो वो उम्र में तो काफी बड़े हैं मेरे से, वो उनका लगभग 54-55 साल के। तो वो आए थे वहां पास हो रही आए थे गढ़वा सीखन खातर तो अपना गाड़ी में ही रखते थे गढ़वा। तो वो आए थे तो उन्होंने सीखा था तो वो सबसे पहले तो वही बने थे। और उसके सिवा और तो फिर वही लगा फिर इस चीज पर कोई ध्यान भी नहीं है। तो वो सीखा करते गढ़वा, उनने सीखा गढ़वा। ये हारमोनियम उन्होंने बैठ कर करी थी मेरे पे सारे स्टाफ ने, स्कूल के स्टाफ ने। तो उन्होंने बच्चों से सिखा दिया, हारमोनियम भी सीख के गए मेरे पे।
बच्चों से सिखा दिया, पूरी टीम तैयार कर दी, तो वो बाहर स्टेट लग जा अपन कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, जैसे ई आपके परिवार में कौन कौन है फिलहाल इस टाइम में? फिलहाल पापा मम्मी तो एक्सपायर हो गए दोनों, भाई हैं 2 और बच्चे भाभी और ये तो एक बहन है। यहाँ मैं रहता हूँ, भाई अपने सेट है दोनों। इतना टाइम लगा मैं तो आके सो जाऊँ फिर चला जाऊँ। इसका बेटा का तो ये लगा कि शुरू से ही हो यार, जब से मान ले थोड़े दिन का ही था यो, चलन भी कौन लग गया था, जब से ही नु संगीत इसके भीतर था, यो गुनगुनाया करता नु लेटा लेटे है। फिर जिस तरह अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया तो यो गाने लग गया शुरू में। मेरे यार सुधा हमारा वो गाया करता पहले, लेटा लेटा गाया करता। स्कूल में भी इस तरह ई भी हो, स्कूल में भी इस तरह डांस का या गान का इसका रहे है। इसका तो किसी ने कौन सिखाया, इस तरह भाई ना किसी ने मेहनत करी, आप पे सीख रहा है सारी चीज। ढोलक भी बजा लिया, गढ़वा भी, तबला भी खोल रहा है, हारमोनियम भी बजाओ है। मान ले बजाओ तो केवल इस पर लग रहा है। हाँ, कोशिश है इसकी, कोशिश है, ये किसी ने नहीं सिखाया आपको। अच्छा एक चीज तो होगी, आपने तो जैसे वही संघर्ष करया घर के भी नाट्या कर दे, वही फिर सिलाई भी करते आओ, वही बड़ी मुश्किल से टेम निकाल, लेकिन इनने तो उस चीज का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ना इनके इसमें कुछ वो नहीं है इसमें संगीत, क्योंकि यहाँ तो फिर मैं बताऊं जैसे अभी दोनों ये बजा ले, मैं बेटी बजा लूं, तो थोड़ा बहुत हम अभ्यास कर ले दोनों। वाह जी बिल्कुल भाई, और तारी मुलाकात भी करावा भाई, भाई हार्दिक के बहुत ही बेहतरीन भाई कोशिश कर रहा है, उसको हर चीज की खटक है, थोड़ी थोड़ी सारी चीज प्ले करके दिखावा नहीं तो मासी जी देखो इंट्रो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मासी जी वीडियो के अंत में जो भी आपके चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं उनके बहुत कमेंट आ कर दे अपना बदलता दौर चैनल पर कि भाई मासी दीपक पासवान से मुलाकात करवाओ, तो उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए सभी दर्शकों को, सभी चाहने वालों को बार बार नमस्कार है, हरिओम है, प्रणाम है, और सभी का धन्यवाद है जो इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए। हरिओम है सभी को, हरिओम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जो अपने युवा भाई हैं, देखो आज का दिन ऐसा समय आ रहा है कि भाई बहुत कुछ सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे भाई आप लोग भी लगे हुए हैं, मासी विकास पास और एंड पूरी पार्टी, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो भाई नशे के प्रति भाई कुछ ना कुछ रोकथाम के लिए सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो भाई नशा पता करे हैं या भाई गलत संगत का असर जिनके ऊपर पड़ जाता है, तो उनको मतलब कैसे बचाव करना चाहिए? देखो संगीत में जो वो है जी, संगीत का ही नशा वैसे तो काफी वो है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने अनुभव से बता रहे हैं, हमने खूब मेहनत करी है ना भाई इसमें, तो संगीत में तो इसका ही नशा बतेरा हो जाएगा वैसे तो भाई। और यही है जी, नशे का तो इसमें दिक्कत है, देह शरीर में भी हानिकर है, वो वैसे भी, और जो समाज में भी अच्छा नहीं लगता। सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई मासी जी के विचार किसी लगे तो हम कमेंट करके बताइयो। और आज देखो जिन जिन भैया के भी कमेंट आ रहे थे भाई, बदलता दौर चैनल ऐसे ऐसे भाई अच्छे अच्छे सुपरस्टार गाने वाले बजाने वालों से आपको रूबरू करवाता रहेगा। कमेंट करके बता दिया करो, और जैसे किसी का इंटरव्यू आप देखना चाहो हो और मासी दीपक जी के विचार कैसे लगे आपने, तो सारे भैया का दिल से धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो ने भाई लाइक शेयर जरूर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो सारे भाइयों ने राम राम, हरिओम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।